शरद पवार ने नई पार्टी बना ली। उधर महाराष्ट्र एनसीपी प्रमुख ने पाला बदला और बीजेपी और शिवसेना के साथ हाथ मिला लिया। महाराष्ट्र में चल रही इस उठापटक के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शरद पवार के भतीजे अजीत पवार पर कई आरोप भी लग गए। ऐसे में अजीत पवार ने एक ओपन लेटर लिखा, जिसे खुद की इस पूरे लेटर में उन्होंने खुद की कार्यशैली को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कंपेयर कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये लेटर लिखने की जरूरत अजीत पवार को क्यों पड़ी। बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एक ओपन लेटर लिखा है और अपने पाला बदलने और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ शामिल होने की पूरी वजह भी बताई। इस दौरान एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने अपने इस लेटर को सोशल अकाउंट पर अपने शेयर किया। इस पत्र में उन्होंने ये भी लिखा कि कभी भी उनका जो इरादा था वो बुजुर्गों का अपमान करने का या अनादर करने का नहीं रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि अजीत पवार ने अपने इस ओपन लेटर में क्या लिखा। मुझे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इस देश में किए जा रहे विकास कार्य महत्वपूर्ण लगे। मुझे उनके नेतृत्व और देश के लिए सही फैसले लेने के कदम पसंद है, क्योंकि मेरी कार्यशैली और उनकी कार्यशैली बहुत हद तक समान है। हमें काम के प्रति अधिक प्यार है। मुझे लगा कि मैं उनके यानी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री के साथ अपनी भविष्य की विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर ढंग से लागू कर पाऊंगा। मैंने महाराष्ट्र के विकास के लिए इस गठबंधन में अपनी भूमिका तय की है और हमारे सत्ता में आने के बाद विकास कार्यों को तेजी मिली है। मेरे मन में हमेशा बड़ों के प्रति सम्मान की भावना रही है। मेरा इरादा बुजुर्गों और वरिष्ठ जनों का अनादर करना नहीं है, बल्कि मेरा विचार है कि आने वाले वक्त में लोगों का जीवन स्तर कैसे बेहतर हो। मैं अपने साथियों को साथ लेकर चलने और युवाओं को विभिन्न स्थानों पर अवसर देने की भावना रही है। आज भी मैंने सिर्फ स्टैंड लिया है। साफ स्टैंड है कि सत्ता है तो विधानसभा क्षेत्र समेत प्रदेश में सभी विकास कार्य तेजी से होंगे। मैं राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसी भी व्यक्तिगत आलोचना करने से बचती रहेगी और विकास का खाका राज्य की जनता के सामने लाएगी। मेरा किसी का अनादर करने का इरादा नहीं था और अनादर नहीं होगा। ये बड़ी बात जो इस वक्त कही है शरद पवार ने, इससे इतना तो साफ है कि वो ये बताना चाहते थे जनता को कि आखिर उन्होंने पार्टी क्यों बदली, और उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने चाचा का भी अपमान नहीं करना चाहते थे। इस दौरान पवार ने पार्टी बदलने के उद्देश्य पर यह कहा कि उनका जो पार्टी बदलने का फैसला है पीठ में छुरा घोंपने के लिए नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए है कि महाराष्ट्र के लोगों को सभी बुनियादी और मौलिक सुविधाएं कैसे मिले। क्योंकि ये भी एक सोचने वाली बात है कि इस पत्र में उन्होंने अपना जो कंपैरिजन है, अपने काम का जो कंपैरिजन है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से करके ये साफ किया है कि उन्हें लगता है कि उनकी जो योजनाएं हैं उसके साथ प्रदेश का ज्यादा विकास हो सकता है। वर्ष 1991 से ही मैं सही मायने में राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। मुझे राजनीति में कौन लाया, किसने मुझे मंत्री पद दिया, किसने मुझे अवसर दिए, इस पर बहुत चर्चा हुई। दरअसल मुझे राजनीति में मौका संयोग से मिला। उस समय प्रदेश स्तर पर नेतृत्व के लिए एक युवा की जरूरत थी, तो परिवार के सदस्य के रूप में मुझे वह मौका मिला। अवसर मिलने के बाद मैंने उस अवसर का लाभ उठाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की और अन्य सभी जिम्मेदारियों को अनदेखा किया। मैंने खुद को सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। यह यात्रा 3 दशकों से अधिक समय से चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सुबह 5 बजे से काम शुरू करने की आदत भी बना ली, क्योंकि हाथ से मिले समय में सामाजिक, रचनात्मक और विकास कार्य जल्दी शुरू कर देने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा मतदाताओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का भी प्रयास किया। जिन्होंने मतदाताओं से प्यार किया और अपना विश्वास व्यक्त किया, मैं सम्मानित नागरिकों से विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि वे विकास के इस पथ पर मेरे साथ आएं और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये बड़े कुछ पॉइंट्स थे जो पवार ने अपने पत्र में लिखे थे, और ये समझने वाली बात है कि आखिरकार अजीत पवार ने अपने इस पत्र को सोशल मीडिया पर क्यों अपलोड किया होगा। दरअसल रविवार को बारामती में किसानों की एक रैली को भी उन्होंने इस दौरान संबोधित किया, और इस रैली में उन्होंने कहा कि भारत में ज्यादातर लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में हर कोई इस लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है। पवार ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को सपोर्ट किया है और उनके साथ मिलकर आए हैं, ये इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा झटका था, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में ये तय कर रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में बीजेपी को इससे बड़ा फायदा होगा। लेकिन इसी बीच में पाला बदलने के बाद लगातार अजीत पवार को कोसा जा रहा था, उनके ऊपर कई सवाल उठाए जा रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने चाचा का भी अपमान किया है। ऐसे में ये पत्र लिखकर
पवार ने अपना स्टैंड साफ किया है। उन्होंने जनता को ये बताया कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिस वजह के चलते उन्होंने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का निर्णय लिया। बहरहाल पवार के इस पत्र के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।